हेलो स्टूडेंट्स, वीके एग्जाम एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 गणित अभ्यास 1C के पहले क्वेश्चन को देखेंगे और आपको अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को उसके हम बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और अभ्यास 1C कक्षा 8 गणित का पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन हैं और इस वीडियो हम चारों क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको समझाएंगे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, बोर्ड पर लिखा गया है और हम यहाँ पे क्वेश्चन को नोट भी कर लेते हैं। आपको हल करके यहाँ पे दिखाना है। पहला क्वेश्चन का पहला नंबर हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहे कि 2/3 है और माइनस में क्या है यहाँ पे 5/3 है। इसको आपको हल करना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बेसिक है। अगर आप इसके पहले वाले चैप्टर पढ़े होंगे अच्छे से तरीके से, उस क्वेश्चन 1B जो है उसमें, तो आपने उस चैप्टर में पढ़ा था परिमेय संख्याओं के जोड़ पर आधारित प्रश्न दोस्तों। और यहाँ जो चैप्टर है 1C, ये है परिमेय संख्याओं के घटाने पर आधारित। तो इसमें आपको जो मिलेगा सब में क्या रहेगा, घटाना ही करना होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों क्वेश्चन का जो मान है वही लिखा गया है 2/3 और 5/3। लेकिन दोस्तों इसे घटाने का तरीका अलग है कि कोष्टक के बाहर रखा गया है, कोष्टक के अंदर रखा गया है। तो इन सब में क्या अंतर आता है घटाने के बाद, वही हम देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधार समान है, 2/3 है और माइनस में 5/3 है। तो एकदम सिंपल से इसको हल कर देंगे। आधार समान है यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब 3 से 3 भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा और ये 2 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर ऐसे 5 नोट करेंगे, फिर यहाँ भाग करेंगे, 3 से 3 भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 5 एकन्नम 5। देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, 2 एकन्नम 2 माइनस 5 एकन्नम 5 बटे में क्या है 3 है। अब देखिए 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे 3 माइनस में और बटे में 3। कुछ इस प्रकार से इसका ये आंसर। काटना चाहे तो आप काट देंगे, 1/1 आएगा, लेकिन काटेंगे ऐसे रहने देंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम दोस्तों यहाँ पे आप कुछ बताना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या क्या इसमें समानता है। क्या जो घटाना का प्रगुण होता है उनको हल करने पर, अंकों का स्थान इधर उधर करने पर वही रहता है कि दूसरा हो जाता है, या चिन्हों को अदल बदल दिया जाए तो क्या होता है, वही रहता है कि दूसरा। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा दोस्तों, नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 2/3 है माइनस, फिर कोष्टक के अंदर माइनस में यहाँ पे कितना लगा हुआ है 5/3 है। इस प्रकार से है। देखिए अंक वही है, सेम। इसको हल करते हैं। 2/3 माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 5/3 है। आधार देख रहे हैं यहाँ पे समान है, तो यहाँ भी हो जाएगा 3 और 3 से काटेंगे, कट जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से हम बात करेंगे तो एक बार ही जाएगा, तो 5/1। तो यहाँ करेंगे 2 एकन्नम 2 प्लस 5 एकन्नम 5 बटे कितना है 3 है। अब देखिए ये जुड़ जाएगा, 5 2 7, कितना होगा दोस्तों यहाँ पे, इसको यहाँ लिखते हैं 5 2 7/3। देखिए यहाँ दूसरा आंसर आया और वहाँ पे दूसरा आंसर आया, का थोड़ा सा चिन्ह यहाँ पे बदल दिया गया है, लेकिन अंक वही है। तो इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन के यहाँ पे देखा, इसमें आंसर -3/3 आ रहा है, उसमें 7/3 आ रहा है। तो आइए चलिए इसके बाद हम इसका 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप पहले नंबर का तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, क्या लिखा है, माइनस में 2/3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी माइनस लगाकर कोष्टक लगा दिया गया है और यहाँ भी कोष्टक के अंदर माइनस में 5/3। ठीक इस प्रकार से चलिए इसको हल करते हैं। जैसे सबको हल किए उसी प्रकार इसको भी आपको हल करना है। पहले कोष्टक हटाएंगे तो माइनस में 2/3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5/3 क्या हो जाएगा 3। देखिए यहाँ भी क्या है, आधार सेम है, तो आप 3 को नोट कर लीजिए। 3 से भाग करेंगे, 3 एक बार जाएगा तो -2/1 प्लस, फिर यहाँ 5 को नोट करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 3 में एक बार जाएगा, उसी प्रकार ये हो गया आपका
अब देखिए गुणा करेंगे यहाँ पे, माइनस में 2 एकन्नम 2 प्लस 5 एकन्नम 5 और बट्टे में कितना है 3। इसको घटाएंगे, 5 में 2 गए तो कितना मिला आपको यहाँ पे 3 और 3। देखिए 5 बड़ा है तो बड़े के साथ जो चिन्ह होता है उसको नोट कर लेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 बड़ा है, प्लस है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता। तो आपने देखा यहाँ पे आंसर कितना है आपका 3/3 आ गया। ठीक, अब चलिए इसी प्रकार इसका जो चौथा क्वेश्चन है और पहले का लास्ट क्वेश्चन उसको हल कर लेते हैं। चौथा ही बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। -2 बटे कितना है यहाँ पे 3 है और माइनस में क्या है यहाँ पे 5/3 है। कुछ इस प्रकार से है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है दोस्तों। और आपका अच्छा आर्ट की मैथ अच्छे तरीके से पूरी पढ़ना चाहते हैं तो विकी एग्जाम एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। आइए चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए तो ये -2/3 हो गया। अब ये क्या है, माइनस में 5/3 है। ठीक, आधार समान है, 3 एलसीएम आएगा, जैसे हमने इधर किया वैसे इधर भी कर लेते हैं। एक बार जाएगा -5, फिर 3 से भाग करेंगे 3 में एक बार जाएगा तो 2 एकन्नम माइनस में 2 और -5 एकन्नम 5 बटे में कितना है 3। देखिए 5 और 2 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा आपके यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं 5 2 7 बटे में 3 और चिन्ह क्या रहेगा माइनस में। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि जो आंसर है कितना मिला हमको यहाँ पे माइनस में 7/3। तो आपने देखा बड़े ही आसानी से मैंने आपको पहले नंबर अभ्यास 1C पहले नंबर का पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा एक ही वीडियो बताइए दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेगा आपको अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।